बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। बेटा कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी इस्लामियात की टीचर। मैं अपने जमात पंजुम के तलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ। जी बेटा, जमात पंजुम, आज हम इस्लामियात में अपने सबक हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आज के सबक में हम पढ़ाई और मशक़ी काम करेंगे। आपकी किताब का सफ़ा नंबर 88, सब बच्चों के पास किताब का होना लाजमी है। किताब के सफ़ात को मैंने मुश्किल अल्फाज को हाईलाइट किया है। आपने इन सफ़ात अल्फाज को देखना है और पूरे सबक का अहाता इन अल्फाज के ज़रिए कोशिश की है कि आपको इन इम्पोर्टेंट अल्फाज के ज़रिए कोई अपने सबक को किसी दूसरे से बयान करना आए। तो आइए सबसे पहले आपके हालात ज़िंदगी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके किस तरफ चलते हैं? हालात ज़िंदगी की तरफ। हज़रत खालिद बिन वलीद का नाम खालिद और लक़ब सैफुल्लाह है। नाम क्या है? खालिद बिन वलीद का नाम खालिद और लक़ब क्या है? सैफुल्लाह। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम वलीद और वालिदा का नाम लुबाबा। लफ्ज़ थोड़ा सा मुश्किल है, क्या लफ्ज़ है? लुबाबा था। आपकी वालिदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिश्तेदार थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक़ कबीला बनी मखज़ूम से था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ानदान के पास फ़ौज की सिपा सलारी का ओहदा था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख़ानदान ज़माना जाहिलियत में भी मुअज़्ज़ज़ था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे दिल में अचानक ये ख्याल आया कि मैं जिस लड़ाई में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जाता हूँ, वापसी पर मेरे दिल की अजीब कैफियत होती है। मेरा दिल मुझे मलामत करता था कि तेरी कोशिश बेफ़ायदा है, कि तेरी कोशिशें बेफ़ायदा हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में इस्लाम की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। इसमें इजाफ़ा उस वक्त हुआ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में ये अल्फाज कहे कि ताज्जुब है, खालिद जैसा अक्लमंद इंसान अभी तक इस्लाम से ना आशना है। चुनांचे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस्मान बिन तलहा और अमरू बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिए। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से फरमाया कि मक्का ने अपने जिगर गोशों को हमारे हवाले कर दिया। तो ये तो पैरा था बेटा हालात ज़िंदगी के बारे में कि इसमें आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम, वालिदा का नाम, वालिद का नाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा मोहतरमा थी उनका हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ताल्लुक़, उम्मुल मोमिनीन से मुराद मोमिनीन की वो माँ है जिनसे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह का रिश्ता कायम किया। यानी हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो उम्मुल मोमिनीन से क्या मुराद है? कौन सी माएँ? मोमिनीन की माएँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहर्रात में से जो नाम शामिल है उनमें हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी हज़रत मैमूना, और उस लिहाज से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो वालिदा थी वो उनकी किसी रिश्तेदार भी थी। इसी तरह हज़रत खालिद बिन वलीद के कबीले का ताल्लुक़ बताया कि कबीला उनका बनी मखज़ूम, उसके बाद से उनके पास ओहदा कौन सा था? ख़ानदान के पास सिपहसालारी का ओहदा था। उसके बाद इनके ख़ानदान की फजीलत या अज़मत के बारे में बताया गया है कि इनका ख़ानदान ज़माना जाहिलियत कौन सा ज़माना था? जब अरब के लोगों की आदात, उनके अतवार, उनके रहने सहने के तरीके, उनके काम करने के तरीके बहुत ही ज़्यादा ऐसे थे कि जो कि इस्लाम ने सख्त नापसंद फरमाया है। ज़ालिम, जबर और हर एक जो है लड़ाइयों में से भरपूर वो ज़माना जाहिलियत का था। छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ करते थे। शराब नोशी, चोरी, झूठ, जना, हर किस्म की आदत जो थी ये उस ज़माने में पाई जाती थी लोगों में। तो उस ज़माने में भी आपका जो ख़ानदान था खालिद बिन वलीद का वो बहुत ही ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ था। कभी भी कोई ऐसी आदत में शामिल नहीं थी। उसके बाद बताया गया, आप खुद अपने इस्लाम के बारे में बताते हैं खालिद बिन वलीद कि आप चूँकि बहुत बहादुर थे, बहुत सारी जंगों में हिस्सा लिया आपने, तो कहते जब भी मैं जंग पे जाता तो मेरी दिल की अजीब सी कैफियत हो जाती और मेरा दिल मुझे मलामत करता। मलामत क्या करना कि कोसता, बुरा भला कहता कि जिस तू कोशिशें कर रहा है ना जंग में मुसलमानों के ख़िलाफ़ फतह की या मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहाद की, तो ये तेरी बेफ़ायदा है, तुझे कोई इससे फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इस तरह उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत जो वो बढ़ती चली गई और वो फिर हज़रत खालिद बिन वलीद ने अपने साथियों
एक दफ़ा हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्लाम से पहले कि हैरत है, ताज्जुब है का मतलब हैरत है कि खालिद जैसा अक्लमंद इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अभी आपने इस्लाम कबूल नहीं भी किया था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको क्या समझते थे? अक्लमंद इंसान समझते थे कि वो इस्लाम से ना आशना है, इस्लाम से वाकिफ़ नहीं है, उसको पता नहीं है कि इस्लाम क्या है। तो बड़ी हैरत का इजहार किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों के साथ गए मदीना मुनव्वरा में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शामिल हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। और इस्लाम कबूल करने के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशहूर अल्फाज, मक्का ने अपने जिगर गोशों को हमारे हवाले कर दिया, यानी जिगर गोशे, जिगर के जो टुकड़े थे वो हमारे हवाले, बहुत प्यारे लोग थे जो बहुत ज़्यादा मशहूर थे, वो क्या उनको इस्लाम के हवाले कर दिया। अब आते हैं आपकी जंगी खिदमात की तरफ। ये जो खिदमात है ना, ये जहाँ पे हम जंगों के हवाले से पढ़ेंगे। 8 हिजरी में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान जंग मोता लड़ी गई। जंग मोता कौन सी जंग है बेटा? जंग मोता, मोता के मुकाम पर लड़ी जाने वाली लगी जंग। इसमें आपने ये नहीं देखना कि इसमें मोता का लफ्ज़ है तो मोता के लफ्ज़ की वजह से ये क्या है, कोई मौत का मुकाम नहीं, बल्कि ये जगह का नाम है। जंग मोता क्या है? जगह का नाम है। हज़रत खालिद बिन वलीद के इस्लाम लाने के बाद उनकी पहली लड़ाई थी। जब हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल किया तो ये उनकी कौन सी थी? पहली लड़ाई थी। जंग मोता क्या थी? उनकी पहली लड़ाई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 जानिसारों का लश्कर तैयार किया और उसकी एक क़यादत हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सौंपी। लश्कर रवाना करते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो जाएँ तो लश्कर के सिपा सलार हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो फिर लश्कर के अमीर हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे, और अगर वो भी शहीद हो जाएं तो मुसलमान जिसे चाहें अपना सिपा सलार बना लें। कैसरी रूम ने मुसलमानों के मुकाबले के लिए 1 लाख का लश्कर तैयार किया। दोनों फौजों में मुकाबला हुआ। मुसलमानों के तीनों सिपा सलार बारी बारी बहादुरी के जोर दिखाते हुए शहीद हो गए। इन सिपा सलारों की शहादत के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान लश्कर के सिपा सलार बने। उन्होंने बड़ी बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया और इस दौरान आपके हाथ से 8 तलवारें टूटी। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कमाल महारत का मुजाहरा किया और मुसलमानों को दुश्मन के निर्गे से निकालकर मदीना मुनव्वरा ले आए। इस जंग में बहादुरी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का खिताब दिया। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमा कज़्ज़ाब के बड़े लश्कर को शिकस्त दी। इराक़ की अजीम शान फतह में भी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार नुमाया रहा। जंगी यरमूक 13 हिजरी में भी हज़रत खालिद बिन वलीद की बहादुरी और जंगी हिकमत अमली की वजह से मुसलमानों को कामयाबी मिली। जंग यरमूक के बाद रूमियों के हौसले पस्त हो गए। अब इनमें जुर्रत न रही कि वो मुसलमानों का मुकाबला कर सके। इसी फतह ने मुसलमानों के लिए रूमी सल्तनत के दरवाजे खोल दिए। मुसलमानों की फतूहात में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अहम किरदार रहा है। ये तो बेटा हज़रत खालिद बिन वलीद की खिदमात के हवाले से, जंगी खिदमात के हवाले से जब आप इस्लाम लाए तो आपने सबसे पहली लड़ाई कौन सी लड़ी? जंगे मोता की लड़ाई लड़ी। जंगे मोता की लड़ाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को जो है लश्कर का सरबराह, मुसलमानों के लश्कर की तादाद कितनी थी? 3000 लश्कर की तादाद थी, और उनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को रवाना करते वक्त 3 बंदों को बारी बारी सिपा सलार बना दिया कि अगर एक शहीद हो तो उसकी जगह पे ये, और अगर वो शहीद हो जाए तो उनकी, और उनमें बारी बारी एक के बाद दिगरे कौन थे? सबसे पहले हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, अगर वो शहीद हो जाएँ तो हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब, अगर वो शहीद हो जाएँ तो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा। इनके बारे में तो आपने लश्कर के सिपा सलारों का ऐलान कर दिया कि अगर लश्कर, जंग मोता बहुत बड़ी जंग थी और ये बड़ी मशहूर जंग है जंग मोता, और ये रूमियों के मुकाबले में लड़ी गई थी। किनके मुकाबले में लड़ी गई थी? रूमियों, कैसरे रूम जो रूम के लोग थे उनके मुकाबले में लड़ी गई। और मुसलमानों का तादाद देखें सिर्फ 3000 है, और कैसरे रूम के जो लश्कर था जो उसकी तादाद कितनी है? 1 लाख है। ठीक है, उनकी तादाद कितनी बताई गई है? 1 लाख। तो बड़ा वाज़ेह फ़र्क है सिपाहियों में। लेकिन इसमें बारी बारी हज़रत ज़ैद भी शहीद हो गए, हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब भी शहीद हो गए। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब बेटा वही सिपा सलार है। यहाँ पे याद होगा, अगर हम वाक़या पढ़ते हैं हिजरत हबशा में पढ़ते हैं तो हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब, जाफ़र तैयार जो थे, इन्होंने क्या किया था? वहाँ पे तकरीर की थी नजाशी के दरबार में। ठीक है, ये वही हज़रत जाफ़र बिन तैयार अबी तालिब जो है
ये हुए। और इन्होंने ये तीनों जब शहीद हो गए, के बाद दिगरे ज़ैद बिन हारसा भी शहीद हो गए, जाफ़र बिन अबी तालिब भी शहीद हो गए, अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गए। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के जो लोग थे उनको ये इजाज़त दी थी कि वो जिसको चाहेंगे अपना जो सिपहसालार मुंतखब कर लें। तो उन्होंने फिर किसको सिपहसालार मुंतखब किया? हज़रत खालिद बिन वलीद को। किसको सिपहसालार मुंतखब किया जंग मोता में? हज़रत खालिद बिन वलीद इतनी बहादुरी से लड़े वहाँ पे कि उनके हाथ से कितनी तलवारें टूटी? 8 तलवारें टूटी। इतनी मजबूत तलवारें होती हैं, लेकिन इतना कमाल जुर्रत का उन्होंने मुजाहरा किया उस लड़ाई में। और तादाद भी देख लें, बार बार मैं 2-3 दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि कहाँ 3000 और कहाँ 1 लाख का लश्कर। लेकिन अल्लाह ताला की मदद से मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई। और जो हज़रत खालिद बिन वलीद थे उन्होंने कमाल ताकत का अल्लाह ताला ने उनको वो क़ुव्वत और ताकत अता फरमाई कि उन्होंने मुसलमानों को दुश्मनों के नरगे से निकाल लेना। दुश्मनों के जो घेरा था, दुश्मनों का नरगे होता है आदमियों का घेरा, जो नरगे में घेरा डाल के पकड़ लेना ना, उसमें से निकाल के या फिर मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा ले आए। तो उसी टाइम पे आपको कौन सा लक़ब मिला? ये सैफुल्लाह का लक़ब। इसका मतलब होता है, सैफ का मतलब होता है तलवार, अल्लाह की तलवार, यानी अल्लाह की तलवार बन के लड़े के इतनी ताकत और क़ुव्वत का मुज़ाहिरा किया। उसके बाद आपके और जंगी खिदमात के बारे में अबू बकर सिद्दीक़ में दौरे खिलाफत में एक बहुत बड़ा मुसलमानों के लिए चैलेंज था कि मुसलमान कज़्ज़ाब जो था वो एक नबी बन के ज़ाहिर हुआ था, झूठा नबी। और कज़्ज़ाब कहते हैं बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाले, उसका नाम मुसलमा था। उसके मुकाबले में भी खालिद बिन वलीद ने उसके लश्कर को शिकस्त दी। और उसके बाद एक जो जंग यरमूक का नाम आता है, जंग यरमूक, ये भी यरमूक के मुकाम पर लड़ी गई और ये 13 हिजरी में लड़ी गई। इसमें भी हज़रत खालिद की जंगी हिकमत अमली की वजह से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा फ़तह नसीब हुई। जंग यरमूक कहते हैं कि वो जंग है, उसके बाद फिर रूमियों को दोबारा मुसलमानों के मुकाबले में आने की जुर्रत ना हुई। दोबारा वो फिर उन्होंने वो जो मुसलमानों के फ़तह के दरवाजे थे जंग यरमूक ने मुसलमानों के लिए खोल दिए और फिर कभी भी उनके सामने कोई बड़ा दुश्मन जो है वो नहीं आया। और यूँ हज़रत खालिद बिन वलीद की ये इस्लामी जंगों के हवाले से, इस्लामी जंगों की में फतूहात के किरदार के हवाले से बहुत नुमायाँ हैसियत है और उनको सैफुल्लाह का खिताब भी दिया गया। लेकिन अब आपके आखिरी ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अपनी पूरी ज़िंदगी जंग के मैदानों में गुजारी, मगर शहादत नसीब ना हुई। बिस्तर मरग पर हज़रत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, मैं जंग के मैदान में शहीद होना चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत में यही लिख दिया गया था कि मौत का इस्तकबाल अपने बिस्तर पर करूँ। चुनाचे अल्लाह ताला आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 21 हिजरी में हम्स के करीब एक गांव में फोत हुए। बेटे हिजरी जो है ना, ये अभी आपने पढ़ा 13 हिजरी 8 हिजरी, तो ये हिजरत को वो साल है जहाँ पे मुसलमानों के हिजरी साल होता है ना हमारा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ गए, तो ये हिजरी यानी 21 साल हो गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत किए हुए। तो ये वहाँ से इसकी काउंटिंग शुरू होती है साल की। एक गाँव में हम्स एक गाँव है, वहाँ पर फौत हुए। और इस सबक से हमें सहाबा की बहादुरी और शुजाअत और दलेरी का पता चलता है। सहाबा इकराम दीन इस्लाम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर अपनी जान माल हर चीज़ कुर्बान कर दिया करते थे। कि आपको बहुत शौक़ था कि आपको शहादत नसीब हो, लेकिन आपके अल्फाज जो आप ये कहते हैं कि मैं जंग के मैदान में शहीद होना चाहता था, लेकिन मेरी किस्मत में कहाँ पे मेरी मौत का इस्तकबाल करूँ, मैं अपने बिस्तर पे अपनी मौत का इस्तकबाल करूँ, मैदान जंग में नहीं। तो यूँ आपके एक गाँव में ये तो था बेटा हज़रत खालिद बिन वलीद के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा। और मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है, आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि हज़रत खालिद बिन वलीद के हवाले से जो भी अहम चीज़ें आप उनको देखें। मश्की काम करने से पहले ये हमारी पढ़ाई के सफ़ात जो हैं ये पेज नंबर 86 और 87 हमारी पढ़ाई के सफ़ात हैं, इनको आपने ध्यान से देखना है। मश्की काम हम बाद में करते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा इसमें मुश्किल फाज की तरफ भी हम एक नज़र डाल लें। हज़रत खालिद बिन वलीद के मैंने चूँकि कुछ साथ साथ आपको बता भी दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुश्किल फात हैं जो सबक पढ़ने के दौरान आपको शायद उनकी ज़रूरत पड़े या आपको पता ना हो। ज़माना जाहिलियत, इस्लाम से पहले का ज़माना, अजीब कैफियत, अनोखी हालत, ठीक है, मलामत, बुरा भला कहना, ना आशना जिनके बारे में मालूम ना हो, जिगर गोशे, जिगर के टुकड़े, जंगे मोता, मोता के मुकाम पर लड़ी जाने वाली जंग, नरगे आदमियों का घेरा, हौसले पर कम हिम्मत हो जाना, फतूहात, जंगी कामयाबियाँ, जंगी कामयाबियाँ चूँकि जहाँ पे जमा है ना, तो जंगी कामयाबियाँ, बिस्तर मर्द, मौत का बिस्तर, जंगी हिकमत अमली, जंग के मैदान की मनसूबाबंदी, जान निसारों, जान कुर्बान करने वाले। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कज़्ज़ाब, बहुत ज़्यादा झूठा।
ताज्जुब, हैरानी, सिपहसालार, फौज का सरबराह। ये तो हो गया आपके मुश्किल अल्फाज के मानी जिनको आपने देखना है। इसमें सबक के हवाले से अहम निकात जिनको आप नोट कर लें, और आप भी हमेशा कोशिश किया करें कि सबक के अहम निकात आपको अपने किसी बड़े बहन भाई को, क्लास में तो हम आपसे पूछ लेते हैं, तो आप बेटे सबक को सिर्फ कॉपी की हद तक ना अपने मटेरियल को रखा करें कि कॉपी पे लिखा हुआ काम ही हमने याद करना है। सबक का काम आपको आपकी कॉपी का काम आसान कर देता है। तो हालात ज़िंदगी और ख़ानदानी तारुफ हमने पढ़ा। हज़रत खालिद बिन वलीद की जंगी खिदमत और जंगों के नामों के बारे में हमने पढ़ा। हज़रत खालिद बिन वलीद की ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिलता है, ये आपने खुद लिखना है। सवाल भी होगा लेकिन आपने खुद से देखना है कि हमें क्या सबक मिलता है उनसे। आपकी जो भी सोच है, जो सबक में आपने पढ़ा है, आपको उसके बाद क्या ख्याल आया कि उनकी बहादुरी, उन जैसे बहादुर बनना है, उन जैसे दलेर बनना है, इस्लाम की खिदमत कैसे करनी है। और यहाँ पे कुछ जंगों का है। 8 हिजरी की लड़ाई जंग मोता, ठीक है। 8 हिजरी में कौन सी लड़ाई हुई, जंग मोता। और इसमें कितने कुफार के लश्कर की तादाद क्या थी, 1 लाख थी। मुसलमानों की तादाद क्या थी, 3000। कौन सी जंग के बाद रूमी कमज़ोर हो गए, ये आपने बताना है कि कौन सी जंग के बाद रूमी कमज़ोर हो गए। क्या हज़रत खालिद बिन वलीद की वफ़ात तबई थी या शहादत की, ये भी आपने पढ़ा है अभी। और तबई का मतलब होता है कुदरती, यानी जो खुद से होना, और शहादत मैदान जंग में होना। तो इन सब सवालों का आप खुद से भी सवाल बनाया करें। और उस सबक को फिर ये नहीं है कि आपने 5वीं में पढ़ा तो उसको भुला देना है। ये आपके पास एक हर साल एक नया नॉलेज आता है जिसको आपने जमा करना होता है, जिसको आपने इकट्ठा करना होता है। और बिलाखिर आप इतना इल्म आपके पास जमा हो जाता है कि आप बआसानी हर काम जो है वो किसी से डिस्कस कर सकते हो, किसी से बयान कर सकते हो। आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनता है ये सारी चीज़ें। तो आपने इन चीज़ों के बारे में ज़रूर गौर करना है। नेक्स्ट आ जाए बेटा अपने मशकी काम की तरफ। नेक्स्ट हम किसकी तरफ आते हैं, मशकी काम की तरफ। मशकी काम में शामिल आपका पेज नंबर 88 शामिल है। मशकी काम में आपका कौन सा पेज नंबर शामिल है, 88। इसमें आपके 2 सवाल शामिल हैं। दुरुस्त जवाब पर ठीक का निशान लगाएं। सबसे पहला कौन सा सवाल आपका शामिल है, दुरुस्त जवाब पर ठीक का निशान लगाएं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। खालिद बिन वलीद के ख़ानदान के पास कौन सा ओहदा था, मजहबी अमूर का, सियासी अमूर का, फौज की सिपहसालारी या तजारती अमूर का। तो फौज की सिपहसालारी का होता था, हमने पढ़ा था ना। खालिद बिन वलीद के पास कौन सा होता था, ख़ानदान के पास कौन सा होता था, फौज की सिपहसालारी का। 8 हिजरी में मुसलमानों और रूमियों के दरमियान होने वाली जंग का नाम क्या है, जंग मोता। 4 जंगें दी गई हैं, जंग उहद, जंग खंदक, जंग यरमूक, जंग मोता। कैसर रूम ने मुसलमानों के मुकाबले के लिए कितने लाख का लश्कर तैयार किया, 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, 4 लाख का। तो कितना, 1 लाख का। इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहली लड़ाई कौन सी थी, जंग मोता, जंग यरमूक, ग़ज़वाए हुनैन, जंग यमामा। तो कौन सी थी, जंग मोता, हमने पढ़ा सबक में। हज़रत खालिद बिन वलीद ने कब वफ़ात पाई, 18 हिजरी, 19 हिजरी, 20 हिजरी, 21 हिजरी। तो 21 हिजरी में, उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपकी आसानी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है खाली जगह पर। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा उम्मुल मोमिनीन किसकी रिश्तेदार थी, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उम्मुल मोमिनीन का मैंने आपको बता दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुवज्जाए मुतहरात, जिनसे आपने शादी की, जिनसे आपने निकाह किया, तो वो क्या है, मोमिनीन की माएँ हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, मेरी किस्मत में यही लिख दिया गया कि मैं डैश का स्पेस दी गई है का इस्तकबाल अपने बिस्तर पर करूँ, किसका, मौत का इस्तकबाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 स्पेस फिल इन द ब्लैंक्स का वर्ड जान निसारों का लश्कर तैयार किया, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन सा किताब दिया, सैफुल्लाह का किताब दिया। ये सारे लफ्ज़ आपने याद करना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आ सकते हैं एग्जाम्स में, और आपने बुक पे ही करने हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी पूरी ज़िंदगी कहाँ गुजारी, जंग के मैदानों में गुजारी। ये तो हो गए बेटे आपके पेज नंबर, सफ़ा नंबर 88 का बुक वर्क। और सफ़ा नंबर 88 में ही आपका सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 शामिल है। यही आपकी किताब का मशकी काम इस चैप्टर का आपका शामिल है, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। इसके बाद ट्रू फॉल्स है, लेकिन उसको हमने शामिल नहीं किया। अब आप पे है कि आप किस तरह सबक को पढ़ के इसको अज़बर करते हैं, इस सबक पे अपनी कमांड हासिल करते हैं। ये आप जितने बारीक पॉइंट्स मैंने आपको अहम नकात बताए हैं, उनको आप देखेंगे, उनको आप खुद से सोचेंगे, तो फिर आपको ये सबक अच्छी तरह से याद होगा। और आपका कॉपी वर्क, आपके सवाल जवाब, मुख्तलिफ सवाल, इंशायात और जो भी होंगे वो आपको लर्न करने आसान होंगे। अदरवाइज़ अगर आप सबक ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कभी भी ये सबक आपको अच्छा याद नहीं होगा। उम्मीद है आज का ये पढ़ाई का सबक आपको समझ आ गया होगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।